अच्छा जी, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम चीज़ आपको बताने लगा हूं कि आपका गट सिस्टम यानी कि आपका मैदा, अंतड़ियां और आपका जो ब्रेन, दिमाग है, हर वक्त मुसलसल बातचीत में रहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी को स्ट्रेस हो, उसको मोशन लग जाते हैं, उल्टियां लग जाती हैं स्ट्रेस के अंदर आके। और आपका जो गट सिस्टम है, इसको आपका सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। अगर आप अपने हाजमे के निज़ाम को, अपने मैदे को, अपनी अंतड़ियों को तंदुरुस्त रख लेते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से बचे रहेंगे। खाया पिया हजम होगा, जिस्म में विटामिन की, मिनरल्स की कमी नहीं होगी, हर उज़्व आपका तंदुरुस्त रहेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ है कि आपके ब्रेन और आपके गट सिस्टम के दरमियान जो राब्ता है, अगर वो कमज़ोर हो गया है तो उसको कैसे मजबूत करना है, क्योंकि जब ये राब्ता कमज़ोर हो जाता है तो इसके असरात आपको महसूस होने लगते हैं। आपको ब्रेन फॉग जैसी कैफियत रहती है, दिमागी धुंध छाई रहती है, मिजाज में तब्दीली आ जाती है, पेट फूलता है, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है, नींद खराब होने की अलामात साथ में आती हैं। लेकिन हम इस रिलेशन को, अपने दिमाग और मैदे के और अंतड़ियों के दरमियान इस रिलेशन को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए अच्छी खबर है, कैसे ये भी बताऊंगा। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे आपने अपने गट सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या करना है। आपकी अंतड़ियों के अंदर सेहतमंद बैक्टीरिया रहते हैं। इन बैक्टीरिया को अगर आप हेल्दी रखेंगे, खुश रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो आपका हाजमे का सारा निज़ाम ठीक रहेगा। और अपने इस गट माइक्रोबायोम को कैसे बेहतर करना है वो भी आपको बताऊंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब जी, सबसे पहली चीज़ है कि आपने फाइबर से भरपूर प्लांट्स, पौधों की ग़िज़ाएँ आपने लेनी है, जैसे कि दालें हैं, बीज हैं, ओट्स जो जिनको कहते हैं, बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज, रसबेरीज, और सब्ज़ पत्ते वाली जो सब्जियां हैं, पालक है, मेथी है, साग है, इनको अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। इनके अंदर जो फाइबर होता है वो आपकी गट में मौजूद फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को खुराक देता है। इन बैक्टीरिया की वजह से छोटे कीमियाई मुरक्कबात बनते हैं जिन्हें शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कहा जाता है। ये मुरक्कबात आपके जिस्म में सोजिश को कम करते हैं, दिमागी सेहत को बेहतर करते हैं। एक आसान तरीका यह है कि 1 चम्मच आप चिया सीड्स ले लें और 1 चम्मच तुलसी के बीज ले लें, आलमंड मिल्क ले लें, या कोई भी दूध जो फ्रेश भैंस का दूध, गाय का, वो ले लें। 1 गिलास दूध के अंदर ये 1-1 चम्मच दोनों बीज भिगो के रख दें। ये दोनों फाइबर से भरपूर होते हैं और सुबह को आप इनको इस्तेमाल करें, पी लें, आपके गट बैक्टीरिया को एनर्जी मिलेगी। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे अपनी नींद को प्रेफर करें, पूरा करें। आपके गट के माइक्रोबायोम्स आपकी नींद और आपके जागने के निज़ाम के मुताबिक काम करते हैं। अगर आप रात को देर तक फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं या नींद के औकात में तब्दीली कर रहे हैं तो आपके जो माइक्रोबायोम हैं गट के अंदर बैक्टीरिया सेहतमंद, वो मुतासर हो सकते हैं। कोशिश करें कि नींद का वक्त मुस्तकिल हो, फिक्स रखें। हर रात आप 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लें। और कॉफ़ी अगर आप पीते हैं तो अपनी आखिरी कॉफ़ी सोने से कम 8 घंटे पहले पी लें। चाय सोने से 6 घंटा पहले ख़त्म कर लें। आखिरी खाना सोने से 3 या 4 घंटे पहले खा लें। ये सेहतमंद असूल आपको बता रहा हूँ। और सोने से कम 1 घंटा पहले फ़ोन का इस्तेमाल तर्क कर दें, कोई भी स्क्रीन देखना बंद कर दें। ये छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आपकी नींद का मायार भी अच्छा होगा, आपकी गट की सेहत भी बेहतर होगी और दोनों का आपस का रिलेशनशिप भी ठीक रहेगा। अब जी, तीसरी चीज़, रोज़ाना की जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करें। स्ट्रेस बराह रास्त आपके हाजमे के ऊपर असरअंदाज होती है क्योंकि वागस नर्व गट और दिमाग के दरमियान अहम राब्ता है। जब आप दबाव में होते हैं या जिस्म फ्लाइट या फाइट मोड में चला जाता है, हाजमा सुस्त हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें।
हर वक्त फ्यूचर की प्लानिंग में न रहें, पास्ट के ऊपर न सोचते रहें, अपनी कोशिश करें जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए जितनी हो सकती है। रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ें, रूहानी ताल्लुक पैदा करें अपने मालिक के साथ, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएं और सेहतमंद एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हों। सुबह के वक्त आप योगा की एक्सरसाइज करें या दिन के अंदर आप फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। कुछ नहीं कर सकते तो तेज़ तेज़ वॉक करें, या कोई भी आपकी हॉबी है, कोई मशगला है, कोई काम करना आपको पसंद है तो बिला झिझक उसको करें ताकि आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आए। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए ये चीज़ें फॉलो आप कर सकते हैं। जब हम मजबूती की बात करते हैं तो याद रखें कि सिर्फ दिमाग को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आपके गट को भी, गट माइक्रोबायोम यानी जो सेहतमंद बैक्टीरिया गट के अंदर रहते हैं उनको भी मजबूत बनाना है आपने। और उसका आसान तरीका यह है कि अपनी ग़िज़ा के अंदर फर्मेंटेड फूड ज़्यादा शामिल करें। रोज़ाना कम से कम 1 सर्विंग आप फर्मेंटेड फूड की लें, जैसे कि दही है, केफर है, अचार है, तो ये और हर बार मुख्तलिफ किस्म के फर्मेंटेड फूड्स इस्तेमाल करें ताकि मुख्तलिफ किस्म के फ़ायदेमंद बैक्टीरिया आपके गट में आएँ और स्ट्रेस के टाइम पे आपकी गट मजबूत और ज़्यादा लचकदार रहे। 5वीं चीज़ है जी, पानी ज़्यादा पिएं, हाइड्रेट रखें अपने आप को। मामूली पानी की कमी भी हाजमे को सुस्त कर देती है और कब्ज़ होने के चांसेस को बढ़ा सकती है। रोज़ाना तकरीबन 2 से 3 लीटर पानी पिएं, यानी 8 से 10 गिलास पानी आपने हर रोज़ पीना है। एक आसान टिप ये है कि सुबह कॉफ़ी से पहले आप 1 बड़ा गिलास पानी पी लें। ये आपके हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त करता है और दिल की सेहत के लिए भी बेहतर है। अगर हो सके तो इसमें आधा लीमू का रस निचोड़ लें, या आप एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका आधा चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, वो आप डाल के खाली पेट पिएं। अगली बात, अगरचे ये आम सी लगेगी लेकिन बहुत ही अहम है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं इस्तेमाल करें। ज़्यादा शक्कर, मसनूई चीज़ें और प्रिजर्वेटिव्स आपके गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं। एक आसान असूल ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट की बड़ी तशहीर हो रही है तो ये शायद आपके गट के लिए फ़ायदेमंद नहीं। मीठे जूस की जगह पानी इस्तेमाल करें, चिप्स की जगह मेवे खाएं। ये छोटी छोटी तब्दीलियां आपकी गट को सेहतमंद रखेंगी। और आखिर में खाने से मुतल्लिक आपको टिप्स बताता हूँ कि खाना आहिस्ता आहिस्ता खाएं, अच्छी तरह चबा के खाएं। हर नवाले को तकरीबन 20 बार चबाएं। खाना अच्छी तरह चबा के खाएंगे तो आपकी अंतड़ियों को, आपके मैदे को दांतों का काम नहीं करना पड़ेगा, हाजमा आपका बेहतर रहेगा, पेट में ब्लोटिंग कम होगी, गैस कम होगी, खाने के जो ग़िज़ाई अज्जा हैं अच्छे तरीके से जज़ब होंगे और आपके ब्रेन और गट के दरमियान हम आहंगी पैदा होगी। आपका गट और दिमाग टीम के तौर पे काम करते हैं। जब वो हम आहंग होते हैं तो सब कुछ बेहतर काम करता है, आपका मिजाज, तवज्जो, हाजमा, नींद। तो इस रिलेशन को मजबूत करने के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट स्टेप्स की ज़रूरत है जो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे, तो इनको फॉलो कीजिए। अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, अपने गट माइक्रो बैक्टीरिया को सेहतमंद बनाएं और अच्छी सेहत एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कोई आपका सवाल हो कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।